वर्ग 3 की सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, परीक्षा ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और जो भी भर्ती एग्ज़ाम दे रहे हैं अभ्यर्थी, उनके बीच में अपनी रैंक को जान सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलती हैं कुछ फ्री टेस्ट सीरीज और कुछ हैं चार्जेबल। जो चार्जेबल टेस्ट सीरीज है उसके लिए आपको कूपन कोड का प्रयोग करना है, जो कि है राम सर G40। इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको मिलता है 40% तक का ऑफ। इसलिए जब भी कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करें, कूपन कोड का प्रयोग जरूर करें। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि आज हो चुका है 30 अगस्त और आज भोपाल से प्रकाशित होता है राज न्यूज़ नेटवर्क। तो यहाँ पर एक बड़ा आर्टिकल छपा है जिसमें आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने की है घोषणा और शिक्षक भर्ती जो है वो नए नियमों के अनुसार संभावित है। तो ऐसा क्यों इन्होंने आर्टिकल में छपा है और क्या इसके पीछे राज है, क्यों ऐसा कह रहे हैं जो राज न्यूज़ नेटवर्क वाले हैं, और इस पर हम आपको लोक शिक्षण संचालय के जो अधिकारी हैं उनका भी हम आपको बयान दिखाएंगे कि किस आधार पर और कौन सी शिक्षक भर्ती की यहाँ पर विशेषकर बात की गई है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती। तो पहले हम आर्टिकल पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा ये आर्टिकल है, देखिए। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद प्रदेश की शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शायद नए नियमों के अनुसार होने की संभावनाएं बनने लगी हैं। लोक शिक्षण संचालय ने भी इसके संकेत दिए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि हम राज्य सरकार के आदेशों पर ही निर्भर हैं। बताना होगा कि पिछले सप्ताह प्रदेश में बेरोजगारों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक घोषणा की थी। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा था कि अब मध्य प्रदेश में सिर्फ राज्य के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा और इस घोषणा के बाद जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है वहां अधिकारी अब नए नियमों की प्रतीक्षा में जुट गए हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी प्रचलन है और शिक्षक भर्ती देने वाले प्रदेश के युवा द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया में मुख्यमंत्री जी की घोषणा का पालन होना चाहिए। अब ये बात रही कब की, जब अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री जी ने आपको पता होगा कि घोषणा की थी कि प्रदेश के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में हम प्राथमिकता देंगे। आगे देखते हैं, फिर इस पर हम विश्लेषण करेंगे पूरा क्या है इसमें। इधर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रचलन में है, मतलब होने वाली है, क्योंकि सीएम की घोषणा से पहले ही यह परीक्षा संपादित हो चुकी है। इस कारण अधिकारियों ने भी अब सरकार के नए आदेश पर आशा लगाए रखी है। लोक शिक्षण संचालय के प्रभारी कमिश्नर एवं संचालक गौतम सिंह जी का कहना है कि प्रोविजनल सूची तो जारी हो चुकी है और अब शासन का जो आदेश होगा उसके अनुसार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये तो हो गई आप सभी के लिए वर्ग 2 और वर्ग 1 की बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि प्रदेश में नए भर्ती नियम लागू होंगे और उसके बाद हम जो है भर्ती प्रक्रिया को संचालित करा जाएंगे। तो इस विषय पर मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि जो भी बदले, यदि जो अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी है, यदि वो प्रदेश में लागू करना चाहते हैं शिक्षक भर्ती पर, तो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी ही इससे प्रभावित हो पाएंगे, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। और रही बात आप सभी के लिए वर्ग 1 की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राजपात्य पद हैं, चाहे भर्ती प्रक्रिया हो, अन्यथा ज्वाइनिंग के पहले या बाद में कोई भी किसी भी प्रकार से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर बात कही गई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। नए नियमों के अनुसार होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। इधर 8वीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार नए नियमों के अनुसार होगी। प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने भी इस प्रकार प्रक्रिया संकेत दिए हैं। यहाँ अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा अब सिर्फ प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की है और इस कारण बाहरी राज्यों के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना कहीं भी संभव नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि अब इस परीक्षा के लिए जब तक नए नियम तैयार नहीं होंगे तब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराना भी संभव नहीं है। अब आप इस बात को समझ रहे हैं। ये केवल और केवल एकमात्र औपचारिक ही घोषणा है। टोटल हम कह सकते हैं यहाँ पर एक बयान हम आपको कह सकते हैं जो कि सही है, गौतम सिंह जी ने बयान दिया है। बाकी ये जो आर्टिकल है ये केवल अपने एक हम कह सकते हैं अपने आधारहीन आर्टिकल है इनका। हम ये नहीं कह सकते कि ये इन्होंने किसी अधिकारी के बयान पर ही बात रखी है। ये पहले की जो खबरें आई हैं, जैसे आपने देखा कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में अभ्यर्थी जो संघ बना है उन्होंने भी मांग की थी कि शिक्षक भर्ती में राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो रही बात वर्ग 1 की, तो वो मांग हो रही है, परंतु फ़िलहाल स्थिति ये है कि आप कहें कि जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम है और उसको लेकर सरकार कुछ रणनीति तैयार करे या फिर उसका प्रभाव वर्ग 3 पर पड़ेगा, सरकार के जो अपने प्रदेश में रोज़गार देने की बात है। तो साथियों, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वो पहले ही सारी उसकी प्रक्रियाँ तय हो चुकी हैं। अब जब इन्होंने ये बात लिखी है कि
रोज़गार देने की बात है और इस कारण से अब अन्य स्टेट के अभ्यर्थी हैं या फिर बाहरी राज्यों के युवाओं को भर्ती परीक्षाओं में शामिल करना भी संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये केवल इन्होंने अपने शब्द ही यहाँ पे लिखे हैं, ये इसके पीछे किसी आधार या तर्क नहीं है। हम तर्क के आधार पर नहीं कह सकते कि वर्ग 3 में है जो है कि नियम बनाएंगे या फिर नए नियमों के साथ भर्ती प्रक्रिया वापस से कराई जाएगी, क्योंकि सारा कुछ तय हो चुका है और उसमें भर्ती एग्ज़ाम में सभी राज्यों के अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है सभी सम्मिलित होंगे और इसमें सबको मौका दिया जाएगा। रही बात आगे के भर्ती एग्ज़ामों की, तो हम कह सकते हैं कि आगे सरकार को नीति बनाए और वही नीति जब तक लिखित रूप से प्रदेश में शामिल नहीं हो जाती है, लिखित रूप से जब सरकार के पास नहीं हो जाती, जब तक हम उस नीति को भी अपने प्रदेश में लागू होने की बात नहीं कह सकते। तो अभी जो प्रदेश के मुखिया ने घोषणा की है वो केवल मात्र एक औपचारिकता है। आप तैयारी करें बिल्कुल बिंदास, वर्ग 3 की उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात रही है तो उसमें हो सकता है कि यदि सरकार पिछले नियमों में परिवर्तन करना चाहे तो केवल मात्र वर्ग 2 के जो अभ्यर्थी हैं उनको यह प्रभावित कर सकता है। तो यही आज की खबर में था और बिल्कुल भी इससे परेशान ना हो। यदि वर्ग 3 की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल करें और हम कह सकते हैं कि 50% संभावना है वर्ग 2 में भी, क्योंकि आगे का किसी ने नहीं कुछ कह सकते हैं कि उसमें भी कुछ परिवर्तन करे, क्योंकि अब आपको पता है कि लास्ट स्टेज चल रही है वर्ग 2 और वर्ग 1 वालों की। अब केवल जॉइनिंग मात्र मिलना है वेरिफिकेशन के बाद में। तो सरकार चाहेगी कि नहीं अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, हो सकता है परिवर्तन भी करे। तो ये केवल मात्र अभी औपचारिक घोषणा है और वर्ग 3 का तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है दूर दूर तक कि कोई प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यदि आप बाहरी स्टेट के अभ्यर्थी भी हैं तो तैयारी बिल्कुल करें, उसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वर्ग 3 के अभ्यर्थी काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे हैं और तैयारी को लेकर काफ़ी भ्रमित भी हैं। इसको लेकर मैं एक वीडियो और आपको सेपरेट बनाऊंगा तो उस पर हम तैयारी पर चर्चा बिल्कुल करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।